एक ऐसी एजेंसी जिसका एक फैसला पूरी इंसानियत को बदल सकता है, जिसका एक रॉकेट दुनिया की उम्मीद बन सकता है, जिसका एक सिग्नल हमें दूसरी दुनिया तक ले जा सकता है। ये है नासा। और आज की कहानी उस सफर की है जो जमीन से सितारों तक गया। 1950s में अमेरिका और रशिया के बीच एक दौड़ शुरू हो चुकी थी, एक दौड़ स्पेस तक पहुंचने की। जब रशिया ने स्पुतनिक लॉन्च किया, अमेरिका हिल गया। और फिर 29 जुलाई 1995 को पैदा हुआ नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक प्रॉमिस के साथ, हम स्पेस में सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, डिस्कवरी के लिए जाएंगे। नासा के साइंटिस्ट्स को पता था, स्पेस में भेजना सिर्फ रॉकेट चलाना नहीं, इंसान की जान का सवाल है। मर्क्यूरी मिशन ने उन्हें सिखाया कि स्पेस में हवा का कोई भरोसा नहीं, टेम्परेचर्स का कोई नियम नहीं, और हर मिस्टेक अंट हो सकती है। फिर आया सपना चंद पर उतारना, अपोलो प्रोग्राम, 12 साल 400,000 लोग और $25 बिलियन। और फिर 20 जुलाई 1969, स्लो साइलेंस, हार्ट बीट साउंड। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब पहला कदम रखा, पूरी दुनिया ने सांस रोक ली। वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यह सिर्फ कदम नहीं था, यह इंसानियत का सबसे बड़ा सपना पूरा होना था। नासा रुकता नहीं। क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पर गया, जेम्स वेब ने हमें यूनिवर्सेस के जायम दिखा दिए, और वॉयेजर, वो स्पेसक्राफ्ट आज भी चल रहा है, अर्थ से 24 बिलियन किलोमीटर दूर। आज नासा फिर एक नया सपना देख रहा है, वापस चंद पर जाना, उस पर बसें बनाना, और फिर मार्स पर इंसान को भेजना। आर्टेमिस मिशन इस दौर को शुरू कर चुका है। आर्टेमिस के बाद मार्स सिर्फ एक प्लेनेट नहीं, हमारा अगला घर हो सकता है। तुम हर रोज नासा को यूज करते हो, भले तुम्हें पता ना हो। जीपीएस, वेदर प्रिडिक्शन, सैटेलाइट टीवी, ये सब नासा के रिसर्च का रिजल्ट है। नासा सिर्फ माउंटेन्स ऑफ स्टार्स डिस्कवर नहीं करता, वो हमारी डेली लाइफ भी इंप्रूव करता है। नासा हमें एक बात सिखाता है, आसमान लिमिट नहीं है, लिमिट सिर्फ हमारी सोच है। जब तक इंसान का दिल ख्वाब देखेगा, नासा उन्हें सच करने के लिए रास्ता बनाता रहेगा। यह कहानी है इंसान की, तुम्हारी, मेरी और उन सितारों की जिसे हम एक दिन छू लेंगे। नासा सिर्फ रॉकेट्स नहीं बनाता, वो यूनिवर्स की धड़कन सुनता है। रेडियो सिग्नल्स, लाइट वेव्स, इनविजिबल रेडिएशन, स्पेस की हर चीख, हर फूसहात नासा कैच करता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने गैलेक्सीज के जाम की तस्वीरें भेजी। हबल ने यूनिवर्स का पहला डीप फोटो लिया, जिसमें हजारों गैलेक्सीज एक फ्रेम में थी। 1977 में नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन्होंने हमारी सोलर सिस्टम की सबसे दूर तस्वीरें भेजी। और आज वॉयेजर 47 साल बाद भी स्पेस के अंधेरे में जा रहा है, इतना दूर कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। पर नासा अभी भी उसकी धड़कन सुन रहा है। मार्स एक सूखा, ठंडा, लाल पत्थर, पर नासा के लिए एक पुरानी कहानी का जवाब। क्यूरियोसिटी रोवर ने वहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ढूंढे। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ने मार्स की पहली फ्लाइट भरी। नासा यह जानने निकला है, हम अकेला हैं या कोई का भी यहां था। नासा अब स्पेस के अंधेरे हिस्सों तक जा रहा है। ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, इनविजिबल ग्रेविटी, ऐसी चीजें जिनकी हम तस्वीर भी नहीं बना सकते। नासा एक एक नंबर, एक एक फोटोन को डिकोड करके उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। स्पेस खामोश है, पर नासा यूज बोलने पर मजबूर कर रहा है। हर रॉकेट, हर रोवर, हर टेलीस्कोप एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, हम कौन हैं और हम कहां से आए। नासा सिर्फ स्पेस नहीं खोजता, वो इंसान के अंदर छुपे क्यूरियोसिटी को जिंदा रखता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक जरूर करना। 2021 में नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया, जो टाइम मशीन जैसा काम करता है। इतनी दूर की गैलेक्सीज दिखा दी जिनका लाइट 3 बिलियन साल पुरानी है। यह टेलीस्कोप प्रैक्टिकली यूनिवर्स का बर्थ रिकॉर्ड कर रहा है। अब नासा का नेक्स्ट मूव वापस चैन पार बेस बनाना। आर्टेमिस मिशन का गोल है हमारी पहली परमानेंट मून कॉलोनी क्रिएट करना और फिर मार्स मिशन लॉन्च करना। नासा सिर्फ स्पेस एक्सप्लोर नहीं करता, वो हमारी जिंदगी चलाता है। जीपीएस, वेदर अलर्ट्स, सैटेलाइट टीवी, रिवर मैपिंग, डिजास्टर प्रिडिक्शन, सब नासा टेक से इवॉल्व हुआ। ये है नासा, जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन होता है। नासा एक ऐसी चीज छुपा रहा है जिसका सच अगर दुनिया को पता चल जाए तो हमारा पूरा रियलिटी का कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। 1998 में नासा के डीप स्पेस नेटवर्क को एक ऐसा सिग्नल मिला जो किसी स्टार, किसी प्लेनेट, किसी एस्ट्रॉयड के पैटर्न से मैच नहीं करता था। सिग्नल इतना परफेक्ट, इतना स्ट्रक्चर्ड था कि साइंटिस्ट्स को पहली बार लगा ये नेचर का काम नहीं हो सकता। मगर कुछ ही घंटों में
वो सिग्नल हमेशा के लिए साइलेंट हो गया। नासा ने रिपोर्ट बनाए, फिर उसे क्लासिफाइड मार्क करके लॉक कर दिया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो सिग्नल किसने भेजा या क्यों। अर्थ के ऑर्बिट में एक चीज 10,000 साल से घूम रही है, जिसे नासा स्पेस डिब्रीज बोलता है। लेकिन फोटोज जूम करो तो वो कोई पत्थर नहीं लगती, न शेप नेचुरल न रोटेशन। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एलियन सर्वेलेंस प्रोब हो सकता है जो इंसानियत को हजारों साल से देख रहा हो। और नासा बस एक सिंपल सी लाइन, वी हैव नो सॉलिड एविडेंस। पर सवाल यह है, अगर एविडेंस होता भी, क्या वो हमसे बताते? नासा के मेन हेडक्वार्टर्स में एक रूम है जिसका नाम है रूम 394। पब्लिक टूर्स में दिखाया नहीं जाता, एम्प्लॉयज भी बिना परमिशन नहीं जा सकते। कुछ एक्स मेंबर्स ने एनोनिमस इंटरव्यूज में बताया कि इस रूम में अनआइडेंटिफाइड स्पेस ऑब्जेक्ट्स की फील्ड्स रखी होती हैं। वो फोटोज, वो वीडियोस, वो डेटा जो पब्लिक कभी नहीं देखेगी। एक एम्प्लॉई ने तो ये तक बोला, अगर दुनिया को पता चल गया कि स्पेस में क्या क्या हो रहा है, लोग सो नहीं पाएंगे। नासा के मून मिशंस के कुछ इमेजेस में अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। परफेक्ट राइट एंगल स्ट्रक्चर्स, ग्राउंड में बड़े बड़े जियोमेट्रिक पैटर्न्स और कुछ लाइट्स जो किसी मेटल के रिफ्लेक्शन जैसी लगती हैं। नासा का जवाब, कैमरा नॉइज। लेकिन जब वही पैटर्न दूसरी फोटोज में फिर दिख जाए तो नॉइज नहीं, मिस्ट्री लगती है। 2020 में नासा के एक मार्स रोवर ने कुछ सेकंड्स के लिए एक मूवमेंट कैप्चर किया, जिसे बाद में एडिट करके वीडियो से हटा दिया गया। पब्लिक वर्जन में वो फ्रेम मिसिंग था। जब लोगों ने पूछा, नासा ने सिर्फ इतना बोला, ग्लिच। पर लोग कहते हैं नासा ने मार्स पर कुछ देखा था जो दुनिया को बताने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो सच क्या है? नासा सच में कुछ छुपा रहा है या हम ही ज्यादा सोच रहे हैं? अगर तुम चाहते हो नासा मिस्टीरियस पार्ट 2 तो कमेंट में लिखो नासा ट्रूथ।